गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, अपने नाम से डिफाइन करता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इट्स स्टेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और इसके अलग अलग जो स्टेप्स क्या हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, वो क्या होंगे। द प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ थिंकिंग और स्किल विच इज अप्लाई एज पर सिचुएशन by the help of past experience in which finding the solution of a difficult situation। इसमें क्या होता है, हम कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल अपने क्या करता है, अपने थिंकिंग और स्किल्स का यूज़ करता है या फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करता है ताकि उसकी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो उसे सॉल्व कर सके। द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कैन बी अप्लाई एज अ ट्रायल व्हेन मैकेनिकल एरर इज सिचुएशन। क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या करते हैं, हम एक ट्रायल ही लेते हैं। हम इस चीज़ में श्योर नहीं होते कि जो हमने प्लान बनाया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो 100% क्या होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये जस्ट एक ट्रायल होता है। दिस टाइप ऑफ मेथड्स आर टाइम कंज्यूमिंग एंड इनफेक्टिव मेथड। जो क्या होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम कोई भी प्लानिंग बनाते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होती है कि सबसे पहले आपको थिंकिंग का यूज़ करना पड़ता है, एक्सपीरियंस को लगाते हो, फिर अपनी सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करते हो और तुम ये कंफर्म नहीं होते कि क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, वो एक तरीके से दोबारा फेल हो जाता है तो तुम्हें नेक्स्ट प्लानिंग शुरू करनी पड़ती है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो मैकेनिकल एरर जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है और इनइफेक्टिव होती हैं। जैसे कि साइंटिस्ट अपना कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या करके देखते हैं, उसे ट्रायल करके देखते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होता तो वो क्या होता है, इनइफेक्टिव मेथड होता है जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी डन बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग को डन करने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द नर्स एज पर इंटेलिजेंसी टू सेव द पेशेंट्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ टाइम। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम अपनी इंटेलिजेंसी की हेल्प से क्या करते हैं, उस टाइम की वैल्यू को समझते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की हेल्प से। अब मेथड क्या होंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि प्रॉब्लम किस टाइप की है, किस टाइप का डेंजर है, हम उससे कैसे बच सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबल अर्ली स्टेज। सबसे पहले क्या होता है, सबसे जो अर्ली स्टेज होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो होता है रिकॉग्नाइज करना, उसे आइडेंटिफाई करना, जिसमें हम क्या करते हैं, विच हेल्प इन रिड्यूस द डेंजर सिचुएशन। जो हमें क्या करता है, डेंजरफुल कंडीशन से बाहर निकालने में एक हेल्प करता है, उससे बचाता है। नेक्स्ट आता है कलेक्ट प्रॉब्लम रिलेटेड डाटा। जब तुम्हें प्रॉब्लम पता चल गई है, ये आइडेंटिफाई हो गया कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम क्यों हुई है उससे रिलेटेड डाटा तुम्हें क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। किसके जैसे कि टूल्स हैं, बुक्स हैं या फिर कम्युनिकेशन विद रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस चीज़ से वो रिलेट करती है आपकी प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड सारा डाटा आपको क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा। वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हम अपनी प्रॉब्लम जो भी प्रोसेस है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसके अंदर ट्रूथ और एक्यूरेसी और वैलिडिटी ऑफ समथिंग। इसमें क्या करते हैं, जो भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए कि या ये क्या होगी, सक्सेसफुल होगी या फिर नहीं होगी। वेरीफाई करना होगा तुम्हें कि जो चीज़ तुमने इसके लिए प्लानिंग की है वो सुटेबल है या फिर नहीं है। इफ वेरिफिकेशन इज फाउंड सुटेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम देन एक्सेप्टेड। अगर तुम्हें लगता है वेरिफिकेशन से कि हाँ ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी, तो हमें वो चीज़ सिलेक्ट करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। अनदर एक्शन इफ प्रीवियस स्टेप इन अनसक्सेसफुल। अगर ऐसा नहीं होता, अगर तुमने कोई चीज़ अप्लाई करके देखी है और उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हुई है, तो वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हुआ, तो हमें क्या करनी पड़ती है, दोबारा से रीप्लानिंग करनी पड़ती है। यूज ऑफ फॉर्मुलेशन इफ पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और दोबारा से हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मुलेशन यूज करना पड़ता है। टू अप्लाई ऑन एक्सपीरियंस इफ यू हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस इट इज इंपॉर्टेंट टू। अगर उसी प्रॉब्लम जैसे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है खुद का, तो पहले उसे अप्लाई करते हैं हम पास्ट एक्सपीरियंस से। टू इवेलुएट द प्रॉब्लम विच प्रैक्टिस इज मोर इफेक्टिव देन अप्लाई सिलेक्टेड पीस। अगर तुम्हें लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व सकती है, तब तुम्हें ये चीज़ अप्लाई करनी है। उसके बाद क्या आता है, जो हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के अंदर जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आइडिया बनाया है, फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, आपने जो भी प्लानिंग की है उसको अप्लाई करना होता है। इवैल्यूएशन के अंदर आप ये देखते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, अदरवाइज तुम क्या करते हो, उसको रीप्लानिंग का काम करते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एक बार देख लीजिए, जो फ्रस्ट्रेशन क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। जब किसी भी इंडिविजुअल की जो बेसिक डिज़ायर्स होती है, नीड्स होते हैं, वो कंप्लीट ना हो पाए और वो सेटिस्फाई ना हो, तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से वो क्या हो सकता है, माल एडजस्टेड हो सकता है। जो हमने माल एडजस्टमेंट वाली कंडीशन के अंदर पढ़े थे वही इसके
सिर्फ डेफिनेशन अलग होगी, बाकी कॉजेज़ उसके सेम होगा। जैसे कि कॉजेज़ के अंदर दे रखा है ड्यू टू लेक ऑफ पेरेंट्स नहीं है, या फिर स्टेप मदर है, सीवियर पनिशमेंट किसी सोसाइटी ने दी है, या फिर सोसाइटी उसे नेगलेक्ट कर रही है, अवॉइड कर रही है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, साइकोलॉजिकली उसे कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर इंसान अपने कन्फ्लिक्ट में ज़्यादा रहता है। तो ये सब जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो इनके अंदर आएंगी। कॉजेज़ भले सेम होते हैं, इसके कॉजेज़ पढ़ोगे तो बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको। माल एडजस्टमेंट में अलग अलग हेडिंग थी, लेकिन इसमें सिर्फ प्लेन में पॉइंट्स दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कि फ्रस्ट्रेशन से आप खुद को किस तरीके से बचा सकते हो। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? एक मेंटल स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है जो किसी भी इंसान के लिए हार्मफुल होती है। फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो लॉस द प्रेस्टेज। फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, किसी इंसान की जो प्रेस्टेज है सोसाइटी के अंदर वो लॉस हो जाता है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। कंटिन्यू वो हमारी सोसाइटी के अंदर वो क्या होता है, खुद को डिमोलाइज करना शुरू कर देता है। डिमोलाइज मतलब होता है उसकी होप्स सारी टूट जाती हैं, ठीक है, कि वो कुछ नहीं, अगर उसे ये नहीं चीज़ मिली तो वो भी नहीं मिलेगी, मतलब डिमोलाइज हो चुका है एक वो। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड सॉल्व इट। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि ये फ्रस्ट्रेशन क्यों हुई। अगर कोई मेंटल हेल्दी इंसान होगा तो उसे पता होगा कि फ्रस्ट्रेशन इस वजह से हुई है, अगर हुई है तो क्यों हुई है, उसे सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए हमें, कि हमें लगता है कि इस इंसान फ्रस्ट्रेशन वाली कंडीशन के अंदर है तो हमें उसे साइकोलॉजिकल कंडीशन देनी चाहिए, बिहेवियरल थेरेपी उसको देनी चाहिए, या फिर काउंसलिंग उसे प्रोवाइड करनी चाहिए कि साइकोलॉजिकली हम उसे समझाएं कि ऐसा क्यों हुआ है। ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर पॉजिटिव थिंग्स। हमेशा उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए पॉजिटिव थिंग के लिए। जो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है या फिर वो उसे नहीं ले पाता तो उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ हमें क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए। रॉन्ग डिसीजन लेने से बचना चाहिए, या तो चाहे खुद का रॉन्ग डिसीजन हो या फिर दूसरों को समझाना हो। तो रॉन्ग डिसीजन जो होता है वो उससे बचना चाहिए। टू अवॉइड इम्पॉसिबल ड्रीम। हमें जो इम्पॉसिबल ड्रीम है विच आर नॉट पॉसिबल फॉर यू। इम्पॉसिबल जो ड्रीम होते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वर्क इन योर लिमिटेशन। खुद की लिमिटेशन को समझना चाहिए, तुम्हारी खुद की क्या लिमिटेशन है, कौन सी चीज़ तुम्हें मिल सकती है कौन सी नहीं, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। क्विक डिसीजन लेना से बचना चाहिए। क्विक डिसीजन लेने से क्या होती है, चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, बाद में हार्मफुल हो जाती हैं। टू एडजस्ट सोसाइटी टू अवॉइड आइसोलेशन। हमें सोसाइटी के साथ मिलकर रहना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए उस सोसाइटी को, उससे आइसोलेशन दूर रखना चाहिए और सोसाइटी के साथ हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्या होता है, हमने फ्रस्ट्रेशन पढ़ा जिसमें सिर्फ डेफिनेशन अलग थी, कॉजेज बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन की तरह ही थे, और साथ में था कि किस तरीके से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर दूसरों को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आया होगा।